आज तक हमने हीरोइनों की फिल्में देखी थी, आज पहली बार फिल्मों के इतिहास में गौ माता की फिल्म देखी है। ये बदलते भारत का चित्र है कि नहीं? तो ये फिल्म देखने के बाद कई सुअरों को तकलीफ हो रही है, ऐसा पता चला है। तो उनकी चिंता करनी है क्या? तो अभी हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री, यहाँ के मेयर, फिल्म के कलाकार, सभी शालीन लोग हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन इस फिल्म को विरोध करने वाले सुअरों को प्रतिक्रिया कौन देगा? कैसे देंगे? कब देंगे? ये उत्तर देने का तरीका उनको गाली देना नहीं है, उत्तर देने का तरीका है सारे थिएटर भर भर के इस फिल्म को सक्सेस करना। हमारे बीच में भारत सरकार के मंत्री, पिछले 11 वर्ष में गाय के लिए कितना सम्मान देश में बढ़ा हम जानते हैं। हम अब एक एक का गेस्ट को टॉस करेंगे। हर्ष मल्होत्रा जी, भारत सरकार के मोदी जी के प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करिए। हर्ष जी को सुनते हैं, फिर हमारे साथ जो अन्य अतिथि है उनको सुनते हैं, और फिर कल क्या करना है, कल फिल्म आने वाली, उसका निर्णय अपन करेंगे। हर्ष जी एक मिनट सब लेते हैं। हाँ, सब बोलो। गौ माता की जय, गौ माता की जय। मैं इसको मंच मान लेता हूँ, इसलिए सम्मानित मंच। पहली बार देख रहा हूँ मंच नीचे की तरफ है। आज इस फिल्म के माध्यम से जो भारत की पुरातन संस्कृति है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी माता माना, इसीलिए उनको गोपाल कहा जाता है, और इसके लिए गौ माता की रक्षा के लिए भारत के साधु संत समाज ने अपना बलिदान भी दिया है। ये केवल हमारी आस्था का प्रतीक नहीं है गौ माता, ये हमारी संस्कृति और हमारी अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने वाली है। इसीलिए इनको गौ माता भी कहा जाता है, और हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति में इनका संरक्षण और इनका महत्व मां के बराबर है। और आज विनोद चौधरी जी, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है, विनोद जी कहाँ है? आदरणीय मनोज जोशी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, चौधरी, बाकी सभी प्रतिष्ठित महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, और आप सब, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूँ कि आप सबने ये फिल्म देखी है। और जो बात अभी डॉक्टर सुरेश जी ने कही कि इस फिल्म को हम भर भर के सभी जिन थिएटर्स पे लगी उनको जरूर देखें, ताकि भारत की हजारों लाखों वर्ष पूर्व की जो संस्कृति है, विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति है, वो हमारी युवा पीढ़ी तक भी जाए और गौ माता के संवर्धन और संरक्षण को महत्व मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, गौ माता की जय, जय श्री राम। एक शंख हो जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे बीच में जनार्दन सिंह सिकरीवाल जी है, 5 बार के सांसद है और आज भी गौ सेवा करते हैं। आपका भी शुभकामना संदेश लेंगे। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय। मित्रों, अपने बीच में यहाँ भारत सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ विराजमान हैं। हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर और सुदर्शन न्यूज नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं तो समझदार हूँ। उसके चीफ सुदर्शन के चीफ डायरेक्टर और यहाँ है जो हमारे पुराने मित्र साथी हैं। विनोद जी इसके डायरेक्टर हैं, और यहाँ इससे यहाँ के चेयरमैन सभी विशेष करके जो फिल्म से जुड़े जो भी हमारे साथी हैं, उसके डायरेक्टर जो भी उनके इससे फिल्म में शिरकत किए हैं,
और विशेष कर के यहाँ दर्शक के रूप में आप सब उपस्थित सभी भाई और बहनों को मैं हृदय से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। फिल्म के कुछ अंश मैंने देखा है और इसमें 70% राजा इकबाल भारत माँ की, गौ माता की, राष्ट्रीय और राष्ट्र की सेवा की भावना उसमें पूरी समाहित है। आज जो हमारा देश का नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस भारत माँ के उसे भाव को पूरा दुनिया के परचम में, दुनिया के सबसे शीर्ष स्थान पर लगातार मजबूती से दस्तक दिलाने का काम कर रहे हैं। मानिए भारत माँ दुनिया में जो परचम लगा रही है, हमें लगता है कि फिल्म में कहीं ना कहीं उसमें लगा हुआ है। मैं भारत माँ को भी, गौ माता को भी, और मैं सिर्फ आग्रह करूंगा कि आप ऐसे फिल्मों को, यह जो आपका है, गांव देहातों तक ज्यादा आप जब ले जाएंगे तो इसका और प्रभाव पड़ेगा। आपने सही किया है कि जो हमारी घर की गायें हैं, जो भारतीय गायें हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जिसको पाला है, वो गौ माता की वह दूध अमृत के समान होता है। वह उसको अमृत से हमने तुलना किया, हमारे ऋषि मुनियों ने भी और हमारे पूर्वजों ने भी। उस अमृत रूपी उस भाव को आज भी हमें अपनाने की आवश्यकता है और गौ हमें संवर्धन भी देती है। गोवर्धन आपने कहा भी है, गोवर्धन, उसमें कुछ अंश देखा है कि गौ के आप गोबर से कैसे आप वहाँ साबुन बनाएंगे, उसका क्या फायदा होगा, और गौ के दूध से कितना फायदा होगा। माँ के दूध, गौ का दूध लगभग समान रूप से पहले यूज होते रहा है। आज मैं 24 ऐसे फिल्मों की आज आवश्यकता है। फिल्म बनाने वाले, फिल्म को संवर्धन से और आगे पहुंचाने वाले, मैं सबको हृदय से बधाई करता हूं। अभी हमारे बीच में परम श्रद्धेय भारत सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे अभिभावक अश्विनी कुमार चौबे जी भी विराजमान हो गए हैं। मैं उनका हृदय से नमन करता हूँ, हृदय से उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ और आप सभी दर्शकों को भी फिर से बधाई, धन्यवाद। और फिर से सुदर्शन ने इस चैनल के चीफ को विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद देते हुए हम सबको ऐसे फिल्म आज भी दिखाने का आपने मौका दिया है, इसलिए बहुत बहुत बधाई। गौ माता की जय, गौ माता की जय, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, केंद्र के मंत्री तो है ही, केंद्र के सांसद भी है, तो दिल्ली सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं? अब बदलाव हुआ तो दिखना चाहिए कि नहीं? तो दिल्ली में विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ है, बड़े गौ भक्त है। मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ बोले। आप सारे विधायकों को गाय का दूध पिलाइए, क्योंकि पहले वाले कुछ और पीते थे और पिलाते थे। भारत माता की जय, गौ माता की जय। साथियों, गाय का दूध दूध नहीं है, वो अमृत है। अमृत। और ये अमृत जिसने इसका सेवन किया वो तंदुरुस्त ही नहीं रहा बल्कि स्वस्थ रहा। मैं देख रहा हूं, जब मैं इस सभागार में आया, यहाँ का वातावरण देखा तो अद्भुत था। और सिर्फ सभागार का नहीं, नीचे गाड़ी से उतरने से लेकर के और सभागार तक आने तक, जो आज इस प्रीमियर शो, बहुत सारे प्रीमियर शो में जाने का अवसर मिला है, लेकिन ये अद्भुत प्रीमियर शो है। मैंने सुना है किसी ब्रांड का कोई एक एम्बेसडर होता है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जितने दर्शक हैं वो सब ब्रांड एम्बेसडर हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही। अब आप सोचिए, एक शो में अगर सभी ब्रांड एम्बेसडर हो गए फिल्म को देखकर, तो इस फुल फिल्म की आवाज कितनी दूर तक जाने वाली है। ये अपने आप में एक नया प्रयोग है, जो मीनिंगफुल है, उद्देश्य से भरा हुआ है और एक मिशन के रूप में काम कर रहा है। मैं चौधरी जी कहाँ है, फिल्म के निर्माता, निर्देशक और पूरी टीम को, कलाकारों की जो अदाकारी है, विशेष रूप से विवेक की भूमिका में जो है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैंने पूरी पिक्चर तो नहीं देखी, आखिरी के कुछ
अंश देखे, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं ये देता हूँ। घोषणा करिए ना, सारे विधायकों को दिखाएंगे, बोलिए बिल्कुल एक साथ। बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा के सभी विधायकों से मैं आग्रह करूंगा और संभव हुआ तो एक शो करवाऊंगा। हाँ आपने मुझे आमंत्रित किया, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी धन्यवाद। अच्छा, अभी राज्य केंद्र की बात हुई। हाँ, केंद्र की बात हुई, विधानसभा की हुई। अभी मेयर ने भी बोलना चाहिए, क्योंकि मेयर भी सारे जितने पार्षद हैं उनको लेकर एक स्पेशल शो करेंगे ना। और आप तो इकबाल जी हैं, हाँ जरा बोलिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। आवाज नहीं आ रही। अरे गौ माता की जय। अरे भाई, सरदार बोल रहा है 1 लाख के बराबर होता है एक। सवा लाख। हाँ, सवा लाख। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंच पे मेरे साथ उपस्थित हर्ष मल्होत्रा जी, विजेंद्र गुप्ता जी, अश्विनी चौबे जी, समस्त एमपी साहबान और आदरणीय दयानंद जी और सभी यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईश्वर का करिश्मा है थोड़ा कि घास खाकर अमृत देना, माँ का वरदान होना, और ये हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है। हम लोगों की आस्था है गौ माता को माता मानना। वो साइंटिफिक क्या प्रूफ है, हम क्यों मानते हैं, अभी मूवी में हम देख रहे थे। मैं आपको कल का एग्जांपल देता हूं, तभी अपनी बात करता हूं। कल हाउस से के बहुत सिर में दर्द था, सीवियर हेडेक थी, घर पहुंचा, माता ने पूछा क्या हुआ है, मैं मम्मी बड़ा दर्द है। माता ने कहा मेरे पास आ जा। माता हल्का हल्का तेल मलने लगी, टच, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गया। वाह वाह वाह, आप नसीबान है, अभी भी ऐसी माँ है। तो मैं सो गया, 11 बज गए। मम्मी ने कहा हाँ और करना है, तो मेरी नींद खुली है, मम्मी कर रही है। तो मैंने आज सुबह ही अपने पार्षदों को बताई ये बात। वही जो माँ का टच था वो गाय का टच था। अभी हमने मूवी में देखा, कुछ चीजें होती हैं जो फीलिंग से आती है। तो माँ का टच और गाय का टच, अभी वो बता रहे थे कि गाय के टच से बीमारियां दूर होती हैं। और चमत्कार को नमस्कार है, जब तक हम उस भाव से टच नहीं करेंगे असर नहीं होगा। एक माँ के भाव से टच कीजिए, आपको गाय के अंदर भी माँ नजर आएगी। गौ माता की जय। स्पेशल शो। भाई साहब सारी बात बोली गई, उसमें एक सीन ये था, गाय को रोड से उठा के ले गए, मैं भी बता दूं। उसके ऊपर भी कुछ सर बोलेंगे? मैं सब कुछ बोलूंगा। मैंने स्पेशल नहीं, थोड़ा शो। दूसरी बात तो मालूम है कि घास खाकर दूध देने वाला प्राणी, और दूध ऐसा जो अमृत समान है। अमृत वचन केवल माँ कर सकती है। आप पूरी दुनिया में घूम लो, केवल माँ है ऐसी। आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो, माँ हमेशा आशीर्वाद देती है। और ये ऐसा अमृत रूपी आशीर्वाद ये गौ माता ही दे सकती है। गौ माता है कि जिसका टच हो, गौमूत्र हो। गौमूत्र भी कई बीमारियों का इलाज है। तो इसलिए कैंसर खत्म भाई साहब बता रहे, सिद्धू साहब बता रहे थे, पंजाब के जो एमपी हैं, कि उनकी मिसिस ने उसका सेवन किया। तो ऐसी माता, गौ माता को प्रणाम। हमारे ग्रंथों में लिखा है कामधेनु गाय के लिए। बिल्कुल, माँ से बड़ा कामधेनु कौन हो सकता है? वो गाय माता भी कामधेनु है। मैं शत प्रणाम करता हूँ आप सबको भी। केवल हम सुनने तक ना करें, जैसे हम अपनी माँ का सत्कार करते हैं, गाय का भी सत्कार करें। रास्ते में पॉलीथीन ना फेंके, बिल्कुल बिल्कुल, खाना ना भेजे। और हमने देखा है कितनी बार जब गाय का ऑपरेशन होता है
तो इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ स्पेशल शो की घोषणा स्पेशल शो की कह रहे घोषणा करने की जरूरत नहीं है, वो तो फाइनल हो चुका हमारा। नहीं बता दीजिए ना, बिल्कुल बिल्कुल एक स्पेशल शो सारे पार्षदों का शो होना चाहिए कि नहीं? 100%। हाँ बोलिए। बिल्कुल नहीं है, ये पहले मैं मुंह पे शब्द डालते हैं, होना चाहिए या नहीं, आप बताइए होना चाहिए। वो 100% होगा, केवल पार्षद नहीं होंगे, आप सबको भी इनवाइट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे बीच में आज एक ऐसा योद्धा मौजूद है, ध्यान से सुनना। बांग्लादेश में हिंदुओं की लड़ाई लड़ने वाले एक बड़े वकील घोष जी, आइए। आपको पता है अभी जो इस्कॉन मंदिर के चिन्मय दास जी को गिरफ्तार किया गया था, याद है ना, अभी भी जेल में। उनके लिए पूरे बांग्लादेश में कोई वकील नहीं मिला और उनको वकील ये खड़े हुए, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, ये कोमा में भारत लाए गए, लेकिन आज भी लड़ रहे हैं। मैंने केवल उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। हम सब ताली बजाकर उनके साथ है, ये उनको वचन देंगे। हमारे बीच में मनोज जोशी जी है। मनोज जोशी जी इस फिल्म के कलाकार है, बड़े सीनियर कलाकार है। चाणक्य नाम का एक महानाट्य इन्होंने, मनोज जी किती एपिसोड झाले चाणक्यचे? 1750 एपिसोड इन्होंने अकेले चाणक्य के किए हैं। तो मैं मनोज जी इस फिल्म में कलाकार, मैं चाहूंगा मनोज जी भी अपना अनुभव इस पर बोले। थोड़ा इधर आइए, नमस्कार, इनका सम्मान करेंगे। आप सभी को नमस्कार। सभी ज्येष्ठ मेरे अगल बगल में खड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, आप सभी को प्रणाम। और आप सब लोगों ने अभी गोदान देखी, आप सब लोगों को कैसी लगी? बहुत अच्छा, इंस्पायरिंग। देखिए, सब लोगों ने गौ माता क्यों है, उसे माता क्यों कहते हैं, लेकिन गाय माता और कामधेनु, और जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्नों में से एक कामधेनु भी निकली थी, है ना? और वो कामधेनु का मतलब है कि सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली जो माँ है, वो कामधेनु माता, यानी हमारी गौ माता। ये गौ माता हर कृषिकार का या हमारे गांव की इकोनॉमी भी समृद्ध कर सकती है। ये मैं खुद गांव में पला बड़ा हूं और गाय कपिला नाम की गाय थी मेरे घर में, और उसका ही, उस माता का दूध पीकर ही मैं बड़ा हुआ। और मेरे 12 साल तक मैंने गौ माता, ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपने गाय का दूध पिया, आपके चेहरे का तेज बता। और सही बोले। मैं स्वयं वृंदावन के गौधाम गौशाला जो है 7000 गोवंश है, उस गौशाला से भी जुड़ा हुआ हूं। इसीलिए ये जो रिसर्च है कि गाय के गोबर से आज कलर भी बनता है, कितना समृद्ध है, रेडिएशन को भी खत्म करता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे भारतवर्ष में अच्छे रिसर्च करने वाले लोग भी हैं, और उन्होंने रिसर्च शालीन को पहनाना, इस चीज को, जो गोमूत्र का अर्क है उसका भी परिणाम क्या होता है, और उसके भी, मतलब हम सब जानते हैं, वो प्रवचन देने के लिए मैं नहीं बैठा, लेकिन गौ माता का संरक्षण करना और हमारे भारत देश की ग्राम जो कृषि है या ग्राम विकास के लिए भी गौ माता एक परिवार का भरण पोषण कर सकती है, चाहे वो माता दूध देती हो या न देती हो, केवल गोबर से भी वो संपन्न हो सकता है। आज हम ऑर्गेनिक खेल रहे हैं
ऑर्गेनिक के नाम पे सभी ऑर्गेनिक नहीं मिलता, लेकिन उस ऑर्गेनिक खेती के लिए ये गौ माता का जो पंचामृत है, पंचगव्य है, वो पंचगव्य का भी उपयोग कर कर आज हम जो खा रहे हैं, वो जो गत साल में जो यूरिया हम पर थोपा गया था पिछले कई सालों से जो गवर्नमेंट ने, अगर हम हमारी कृषि को इस तरह से समृद्ध करें आज भी, तो भी जमीन भी समृद्ध हो सकती है और सब कुछ हो सकता है। तो गोदान ये जो फिल्म है वो आप सब लोग अपना दायित्व समझकर हर भारतीय ने गोदान फिल्म को देखना चाहिए। और ये क्यों देखना चाहिए, ये देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आप कृपा करके अपने सभी मित्रों को, परिवारों को और दूर दराज क्षेत्रों में भी रहने वाले लोगों को कहिए कि ये कामधेनु इंटरनेशनल फिल्म हमारे जो चौधरी साहब हैं, उन्होंने ये बड़ी मेहनत से, मशक्कत से ये फिल्म बनाई है और बहुत डट के एक मिशन के तौर पर ये फिल्म बनाई है, इसलिए उनको बधाई और आप सबको भी बधाई। गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। अभी जिनका मैंने उल्लेख किया रविंद्र घोष जी, उनका स्वागत सम्मान हमारे सबका माना जाएगा। मैं अश्विनी चौबे जी से आग्रह करता हूं कि ये भगवी शाल ओढ़ाकर बांग्लादेश के हिंदुओं का बड़ा योद्धा आज हमारे बीच में है, उनका सम्मान करें। रविंद्र घोष जी। जय जय श्री राम। भारत माता की जय, जय बांग्ला, जय भारत। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग से